त्यागे इस सम देखे माया बिस सम देखे माया इतने गुण जामे सो संत 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 श्री भागवत मध्य जस गावत श्री भागवत मझ जस गावत श्री मुख कमलाकंत श्री मुख कमलाकंत श्री मुख कमलाकंत श्री मुख कमलाकंद इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत। और देखिए कितने कितने गुणों की चर्चा है संतों का लक्षण जीवन सहनशील आशय उदारयति धीरज सहित विवेकी धीरज सहित विवेकी सहनशील आशय उदारयति धीरज सहित विवेकी धीरज सहित विवेकी सत्य वचन सबको सुखदायक सत्य वचन सब को सुखदायक सत्य वचन सबको सुखदायक सत्य वचन सब को सुखदायक कही अनन्य प्रत्यय अनन्य घटे की इंद्रजीत अभिमान न जाके इंद्रजीत अब मान जाके करय जगत को पावन करय जगत को पावन भगवत रसिक तासु की संगति भगवत रसिक तासु की संगत दीनवतापन सावन दीनवतापन सावन इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मुख्य जस गावत श्री भागवत मुख्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत श्री मुख कमलाकंद श्री मुख कमलाकंत श्री मुख कमलाकंद इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो
इधने गुड़ जावे सो संत इधने गुड़ जावे सो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतने गुण जिनके जीवन में होते हैं वही संत है, वो किसी भी रहनी में रहे। लोकत्रय तृष्णा त्यागो बैरागा, 3 प्रकार की तृष्णाओं का जिसने त्याग कर दिया महाराज शास्त्री जी, वही बैरागी है। सुत पित लोक ईशना तीनी और कहीं कह मति इन कृत न मलिनी। पुत्रेषणा, संसार में हमारे पुत्र का जन्म हो, धनेषणा, धन बहुत हमको मिल जाए, और इन दोनों से कोई बच भी जाए तो संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, नाम हो जाए, इस लोकेषणा से कोई बच नहीं पाता। और जो इन 3 तृष्णाओं को, 3 तृष्णाओं को त्याग देता है, इनसे बच जाता है, वास्तव में वस्तुतः वही संत है। और ऐसा संत तीनों लोकों के समस्त पाप ताप संताप का नाश कर देता है, संपूर्ण जगत का कल्याण कर देता है। एक कुल में, एक परिवार में ऐसा संत जन्म ले ले तो महाराज अनेकों आने वाली और बीती हुई 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। बोलो राधे राधे। ऐसे संत भक्तमाल में कथा आती है, एक राका और बाका नाम के संत। कौन थे? राका बाका। एक पत्नी थी, एक पति। और महाराज धन के प्रति उनको किसी प्रकार की तृष्णा नहीं थी, इतना वैराग कि धन को मिट्टी समझते थे। माने लोग धनेषणा से दूर थे, ऐसे संत थे। बोलो राधे राधे। एक दिन स्नान करके आ रहे थे तो रास्ते में एक धन की महाराज बटलोई पड़ी थी, क्योंकि भगवान परीक्षा भी लेता ना भक्त की। तो भगवान ने बटलोई डाल दी उसमें महाराज। उस समय गांधी वाले नोट तो चलते नहीं थे, चांदी के सिक्के चलते थे। तो डाल दिया कि इसको उठा लेंगे। आगे आगे पति थे तो उन्होंने सोचा, उनके मन में तो ध्यान नहीं आया लेने का, फिर सोचा पीछे पत्नी आ रही है, आयुष का स्त्री स्वभाव है कहीं लोभ ना आ जाए, तो उसको एक तरफ रख करके और उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढकने लगे। पीछे पीछे पत्नी आ गई। उसने कहा कि अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? बोलो राधे राधे। तो राका ने कहा कि अरे बाका, मैं तो सोच रहा था तेरे अंदर लोभ ना आ जाए, और तू तो मेरे से भी ऊपर है। मेरे मन में इतना तो है कि ये धन है, तू तो इस धन को मिट्टी कह रही है, तू तो मेरे से भी ऊपर है। और दोनों वहां छोड़कर चले गए। और महाराज आकर के अपनी कुटिया में चर्चा करने लगे कि देखो भगवान ने कैसा धन दिया पर हमारे किसी काम का नहीं। और कुटिया के पीछे 4 चोर बैठे थे। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो। उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ है हमारे लिए छोड़ कर आए हैं, वो धन जाकर के हम ले लेंगे। चारों चोर गए। जहाँ पर महाराज जो स्थान बताया था उसी स्थान में देखा तो मिट्टी हटाई बटलोई रखी थी। निकाला, ला करके एक पेड़ के नीचे बंटवारा करने को रखा। जैसे उसकी मलाई हटाई परिया तो उसके नीचे महाराज था तो पहले धन, अब महाराज सांप है, बिच्छू है, करांत है, बड़े बड़े जहरीले जंतु है। अब ये लोग सोचने लगे कि उन संतों को दोनों को पता था कि पीछे चोर है, इसलिए हमको मारने के लिए उन्होंने जान मान करके काम किया। चलो अब उनके घर में इसको डाल कर आते हैं। और ऐसा कह करके महाराज गए। और वो तो महाराज बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सो रहे थे दोनों, जिनको किसी से भय नहीं रहता, उनके सोने में कोई बाधा नहीं आती, सो रहे थे। तो दरवाजा बंद था कुटिया का। ऊपर से चढ़ करके धारदार हथियार से कुटिया को काटा और कुटिया के अंदर उस मटके को फेंक दिया। बड़े जोर का आवाज हुआ और भाग गए चोर। गिरी जैसे मटकी अंदर गिरते ही फूट गई और उसमें मारा थे तो सांप, बिच्छू, कातर, बड़े बड़े जहरीले जंतु। पर जैसे मटकी कुटिया के अंदर गिरी तो पूरे घर में सोना चांदी जवाहरात मणियां मोहरें महाराज फैल गई। भगवान की दया से जगमगाने लगी। बोलो राधे राधे।
अब ये दोनों जगह देखा कि इतना धन कहाँ से आया, तो क्या कहा, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बोलो राधे राधे। कहा तो हम धन को छोड़ आए थे, लेना ही नहीं था, और वो देना चाहता है तो ऊपर से टपका दिया। चलो अब क्या करें, बोले अब चलो कथा होने दो, भागवत भंडारा होने दो, प्याऊ लगाओ, लोगों के कल्याण में लगाओ। धन की 3 गति हैं, बड़े ध्यान से सुने। बोलो राधे राधे। दान, भोग और नाश। धन की पहली गति है दान। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की पहली गति है उसका दान करो, सदप्रयोग करो, अच्छे कामों में लगाओ। भागवत कथा, संकीर्तन, रामायण, जल का प्याऊ, गरीबों की कन्याओं का विवाह। यदि धन है आपके पास, घर में यदि धन बढ़े, नौका में यदि जल बढ़े और घर में बढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। बोलो राधे राधे। विदुर नीति में विदुर जी ने 2 बातें ऐसी लिखी हैं, विचारणीय बात। 2 लोगों को गले में रस्सी बांध करके जल में डुबा देना चाहिए, विदुर जी कहते हैं। कौन कौन? एक तो महाराज जिसके पास भगवान ने खूब धन दिया है, फिर भी वो सत्कर्म नहीं करता उस धन से, और दूसरा जिसके पास धन नहीं है, भजन नहीं करता। यदि धन है तो उससे सत्कर्म करो, और धन नहीं है तो भजन करो। और जो ये दोनों काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को जल में डुबा देना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं, महान अर्थशास्त्री, नीतिकार। तो विचारणीय तथ्य यह है